गजलक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत का महत्व और कथा। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत, जिसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, का विशेष महत्व है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है और 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत के माध्यम से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन, सुख, समृद्धि और वैभव की देवी मानी जाती है। व्रत का उद्देश्य जीवन में धन, समृद्धि और शांति प्राप्त करना होता है। इस व्रत को करने से न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और परिवार में सुख शांति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी कई प्रकार की लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन महाभारत काल से जुड़ी एक कथा विशेष रूप से प्रचलित है। ये कथा हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, उनकी पत्नियों गांधारी और कुंती और महर्षि वेदव्यास से संबंधित है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। महाभारत काल की कथा। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने राजमहल में आमंत्रित किया। महाराज की पत्नियां रानी गांधारी और रानी कुंती महर्षि वेदव्यास के पास पहुंची और उनसे पूछा, हे मुनि, हमारे राज्य में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थायी वास कैसे हो सकता है? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे? महर्षि वेदव्यास ने ये प्रश्न सुनकर कहा, यदि आप चाहती हैं कि आपके राज्य में धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का निवास हमेशा रहे, तो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन से महालक्ष्मी व्रत का पालन करें। यह व्रत विधिपूर्वक करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके राज्य और परिवार पर बनी रहेगी। महर्षि की यह सलाह सुनकर रानी गांधारी और रानी कुंती दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने महल में महालक्ष्मी व्रत के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मदद से महल के आंगन में एक विशालकाय गज हाथी का निर्माण करवाया। ये हाथी प्रतीकात्मक रूप से धन और वैभव का प्रतिनिधित्व करता था। रानी गांधारी ने नगर की सभी विवाहित महिलाओं को इस महालक्ष्मी पूजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी गांधारी ने जानबूझकर रानी कुंती को इस पूजन के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। ये निर्णय संभवतः पांडवों और कौरवों के बीच के पारिवारिक विवादों और प्रतिस्पर्धा के कारण था। जब नगर की अन्य महिलाएं गांधारी के महल में पूजन के लिए जाने लगी, तब रानी कुंती उदास हो गईं। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि उन्हें पूजन में शामिल नहीं किया गया। रानी कुंती की उदासी देखकर उनके 5 पुत्र पांडव चिंतित हो गए। अर्जुन ने अपनी माता से पूछा, माता, आप क्यों दुखी हैं? तब कुंती ने अर्जुन को सारी बात बताई कि उन्हें गांधारी के महल में महालक्ष्मी पूजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अर्जुन, जो अपनी माता की पीड़ा को समझते थे, ने कहा, माता, आप चिंता न करें, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी करें। मैं आपके लिए स्वर्ग से ऐरावत हाथी लेकर आता हूँ। अर्जुन ने अपने वचन को निभाने के लिए इंद्रलोक की यात्रा की। इंद्र, जो अर्जुन के पिता भी थे, ने अपने पुत्र की भक्ति और निष्ठा देखकर उन्हें ऐरावत हाथी प्रदान किया। अर्जुन ऐरावत हाथी को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और इसे अपनी माता कुंती को समर्पित किया। जब रानी कुंती ने ऐरावत हाथी को अपने महल में देखा, तो उनकी उदासी तुरंत दूर हो गई। नगर की महिलाओं को जब ये पता चला कि कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है, तो वे सभी उत्साहित हो गईं। गांधारी के महल में जाने के बजाय वे कुंती के महल की ओर बढ़ गई ताकि ऐरावत हाथी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा कर सकें। इस प्रकार कुंती के महल में महालक्ष्मी पूजन का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। ऐरावत हाथी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की गई और नगर की सभी विवाहित महिलाओं ने विधिपूर्वक इस व्रत का पालन किया। मां लक्ष्मी की कृपा से कुंती और पांडवों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। महालक्ष्मी व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है। इस व्रत के दौरान पूजा सामग्री और हर क्रिया को 16 बार दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए 16 प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है, 16 बार मंत्रों का जाप किया जाता है और 16 बार विभिन्न वस्त्र या आभूषण अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान चावल, हल्दी, दूर्वा, कुमकुम, सुपारी, नारियल, मिठाई और फूलों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि और धन वैभव के लिए करती हैं।
मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत का पालन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करती है, उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके परिवार में कभी धन की कमी नहीं होती। महालक्ष्मी व्रत केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह व्रत मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी प्रतीक है। धन और वैभव प्राप्ति के साथ साथ यह व्रत व्यक्ति के मन को स्थिरता, धैर्य और संयम सिखाता है। गजलक्ष्मी स्वरूप में माता लक्ष्मी का हाथी पर सवार होना इस बात का प्रतीक है कि धन और वैभव की प्राप्ति के लिए जीवन में धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को ये सीख मिलती है कि केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक समृद्धि भी जीवन में महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, महाभारत काल की यह कथा महालक्ष्मी व्रत के महत्व को रेखांकित करती है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि धन, वैभव और सुख समृद्धि केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा, भक्ति और संयम से प्राप्त होते हैं। अर्जुन की भक्ति और कुंती की निष्ठा इस बात का प्रमाण है कि सच्चे मन से किया गया पूजन हमेशा सफल होता है और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है।